आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस चीज पे जोर क्यों नहीं देखते कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें सेटअप करने हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारा संविधान हमें सहायता करता है कि हम मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाएं, हमें एड भी मिलती है सरकारों से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन आज वही मदरसे मजहब को इस्तेमाल करके मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। आपने बोला इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हैदराबाद में अरब से शेख आके 70-80 साल के शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, रेप करते हैं। लोग कहां से आते हैं? और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ बोलते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे का कानून या मुसलमान की शिक्षा व्यवस्था या मुसलमान की न्याय प्रणाली 130-35 करोड़ भारतीयों जैसी हो? आपने कन्हैया लाल के ग्रूसम मर्डर को, लिंचिंग को कंडेम किया, उसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन ये आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते हो ऐसी साहब। मुसलमान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाया जाता है। तुम्हारा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, कानून, जुडिशरी, शिक्षा सब अलग है। जब वो सेपरेटिस्ट बन जाता है तब कुछ नेता उसको इस्तेमाल, रुको जरा, सबर करो, कर लेते हैं मुसलमान लीडर बनने के लिए, और कुछ आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे थे उनको टेररिस्ट बनाने के लिए। तो आप उस अलगाववाद को पोषण क्यों देते हैं? गुनाह इंसान जब करता है ना, तो अगर आप उसको मजहब के चश्मे से देखेंगे तो फिर आप वो चश्मा उतारना पड़ेगा आपको। राजीव गांधी को मारने वाला कौन? इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन? और गांधी को मारने वाला कौन? कौन है वो कौन से मदरसे से पढ़कर आए थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नंबर 1। दूसरी बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक मुस्लिम बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो बुरी बात क्या हिजाब पहनने वाली? मैडम मुझे ये बताइए, जब लॉ कमीशन ने यह कह दिया कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो जब लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, खाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, रिलीजन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी की अगर आप बात कर रहे हैं मैडम, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट आपको मिलते, मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? क्या वो राइट टू इक्वालिटी का खिलाफ नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, भाई कौन सा दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा बताइए? गोवा में आप मिसाल देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, गोवा में आप जाकर पढ़ लीजिए, अगर कोई हिंदू शादी करता है और उसकी वाइफ 25 साल या 30 साल के दरमियान में होती है, उनको बेटा नहीं होता है, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते, और मुझे फंडामेंटल राइट मिलता है आर्टिकल 29 में, मेरा कल्चर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखिए।